ओम शांति। ये ब्रह्मांड आपके हर विचार को सच समझता है और जो आप सोचते हैं वो लाकर देता है आपके लिए। देखिए, आपका जो हर एक विचार है, जो आप विचार करते हैं, जो आप सोचते हैं, और अगर किसी विचार को आप लंबे समय तक करते हैं तो ये यूनिवर्स उस विचार को सच समझता है जो आप विचार करते हैं। यूनिवर्स ये नहीं देखता है कि ये आपके लिए गलत है। जो विचार आप सोचते हैं बार-बार उसको आप अपने मन में लाते हैं, आप करते हैं। कई बार ऐसा होता है, आप सोच रहे हैं कि मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। अब मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी तो कर रहा हूँ लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? अब आप ये सोच रहे हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? अब आप आगे सोचते जाएँगे कि सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर ऐसा हो जाएगा, लाइफ़ बर्बाद हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। तो अब क्या होता है कि यूनिवर्स जो है वो ये देखता है कि आप क्या सोच रहे हैं, और आप जो सोच रहे हैं उसको वो ला करके आपको देता रहता है। इस चीज़ को आपको समझो, और इस चीज़ को समझना आपको बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो आप अपनी लाइफ को खुद आप अपने हिसाब से ही सेट कर सकते हैं, अपने विचारों से। क्योंकि विचार ही जीवन है। आपने कहीं पढ़ा होगा कि विचार ही जीवन है। एक बुक भी है इसके ऊपर कि एक विचार ही जीवन है। कि क्या होता है कि हम जैसे विचार करते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनने लगता है। क्योंकि हम बिना विचार के, बिना सोचे समझे कोई भी काम की शुरुआत नहीं कर पाते हैं, चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। अब उसमें हम कितना नेगेटिव सोचते हैं, कितना पॉजिटिव सोचते हैं, फिर उसमें कितनी हमें सफलता मिलती है, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। सफलता हमें तभी मिलती है जब हम पॉजिटिव विचार रखते हैं, पॉजिटिव विचार सोचते हैं। आज आप कोई भी छोटे से छोटा काम करते हैं, मान लीजिए आपको भोजन भी बनाना है, तो भी पहले आपको उसके लिए विचार करना पड़ता है कि मुझे ये सब्ज़ी बनानी है, आज इतने लोगों का खाना बनाना है, कोई गेस्ट आ रहा है उसके लिए भोजन बनाना है। तो आप पहले वो विचार करेंगे। तो आप अच्छा काम करो या बुरा काम करो, तो सबसे पहले आपके मन में उसके लिए विचार आता है। आपके अंदर विचार आता है, आप विचार करते हैं और फिर आप वो काम करना शुरू कर लेते हैं। और फिर जैसा आप विचार करते जाते हैं वैसे ही आप काम करते जाते हैं, फिर वैसे ही आपकी लाइफ़स्टाइल बनती जाती है, वैसे ही आपकी लाइफ में होना शुरू हो जाता है। तो मेन चीज़ जो है वो हमारे विचार। अब विचारों को हमें बहुत सोच समझ करके हमें चुनना है, बहुत सोच समझ करके हमें पॉजिटिव विचार ही अपने मन में लाने हैं। आज कई सारी बुक में आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनते जाते हैं। तो ये बात उनको भी पता थी। आज स्वयं परमपिता परमात्मा भी हमसे हमेशा यही कहते हैं कि पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच रखो। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप बनते जाएंगे। आपको शायद मेरी इन बातों पर विश्वास भी कितने लोगों को नहीं हो रहा होगा कि ऐसा कैसे, लेकिन वास्तव में सत्य और हकीकत यही है कि आप जो सोचते हैं वैसा ही आप बनते जाते हैं, और आपकी सोच का पूरा प्रभाव आपकी बॉडी के ऊपर भी पड़ता है। वैसे ही विचार आपके अंदर से आने लगते, वैसे ही आप करने लग जाते हैं। एक प्रैक्टिकल उदाहरण है इस चीज़ का, वैज्ञानिकों ने भी इसका रिसर्च किया है, और ये कुछ समय पहले की बात है, न्यूज़ में भी ये आ चुका था। एक बार क्या हुआ, देखिए कितना असर होता है हमारी सोच का, हमारे विचारों का। कितना प्रैक्टिकल उदाहरण आपके सामने पेश है। ये जापान की बात है। एक बार क्या हुआ, किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया था जिसके कारण से उसको कोर्ट ने सज़ा दी, और उसको सज़ा हुई मौत। मौत उसको फांसी की सज़ा हो जाती है। अब उसको जब फांसी की सज़ा हो जाती है, उसकी डेट फिक्स हो जाती है कि इस डेट में उसको फांसी लगेगी इतने टाइम पर। अब क्या होता है, वहाँ के कुछ जो डॉक्टर्स थे, कुछ वैज्ञानिक थे, उनको कुछ रिसर्च करना था। तो वो कोर्ट के जो जज होते हैं उनके पास जाते हैं कि इस व्यक्ति को मृत्यु तो देना ही है, और किसी दूसरी तरीके से मृत्यु दे दी जाए तो हो सकता है कि हमें कुछ एक नया रिसर्च पता चल जाए। तो उन्होंने भी बोल दिया कि हाँ, मंजूरी दे दी कि बस 12 बजे इसको बस मृत्यु देना है, आप किसी भी तरह से दे दो।
तो उन्होंने कहा ठीक है। अब वो जो कैदी था वो तो जेल में बंद था, उसके पास कुछ एक डॉक्टर वैज्ञानिक जाते हैं और वो कहते हैं कि हम तुम्हें तो कल फांसी होनी है। तो वो कहता हाँ पता है। वो तो बेचारा चुपचाप गुमसुम बैठा रहता है क्योंकि उसको तो फांसी होनी है। तो वो जो वैज्ञानिक था वो कहते हैं कि हम तुम्हें फांसी की सज़ा दे करके मृत्यु नहीं देंगे, हम आपको एक कोबरा सांप से आपको डसवाएंगे, उसके कारण आपकी मौत होगी। अब वो सुनता रहता है, उसने कुछ नहीं बोला है, बेचारा शांत है। अब वो ऐसा बोल करके वापस आ जाते हैं। दूसरे दिन वो उसको 12 बजे फांसी होनी थी और वो 11:30 बजे उसके पास पहुंच जाते हैं। और एक जहरीला कोबरा सांप का नाम तो आपने सुना ही होगा, जो सबसे जहरीला सर्प होता है उसको कोबरा कहते हैं। अब वो वहाँ पर इसको सर्प को लेकर के पहुँच जाते हैं और जैसे ही समय होता उसको दिखा देते हैं कि ये सर्प है और इससे तुम्हें डसवाया जाएगा और जिसके कारण से तुम्हारी मौत होगी। अब वो चुपचाप बैठा रहता है और उसको जैसे ही समय होता है उसकी मृत्यु का, उसको एक चेयर पर बैठा दिया जाता है, उसके दोनों हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं और जैसे जब फांसी होती है तो नकाब डाल दिया जाता है, ऐसे उसके सिर पर नकाब डाल दिया जाता है। और नकाब डालने के बाद वो व्यक्ति आंखें बंद करके बैठ जाता है, उसके चारों हाथ पैर बंध जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सर्प तो वो रखा ही था उसके सामने व्यक्ति के, तो वो रखा है और उन्होंने एक सुई ली और उस सुई को बहुत ज़ोर से उस व्यक्ति के पैर के अंगूठे में चुभाया, बहुत ज़ोर से उसके अंगूठे में चुभाया, उसको बहुत दर्द हुआ। अब वो कैदी जो था वो क्या सोच रहा है कि मुझे सांप काट रहा है, मुझे सर्प ने डस लिया है। और 3-4 बार उस वैज्ञानिक ने, डॉक्टर ने, उसके वैज्ञानिक को डॉक्टर दोनों थे, उसने उसके पैर में चुभाई, बहुत ज़ोर से सुई चुभाई और व्यक्ति पता चला कि 5 मिनट के अंदर बेहोश हो गया। वो सोच रहा है कि मुझे सर्प काट रहा है और व्यक्ति बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद और 10-15 मिनट के बाद पता चलता है कि उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी मृत्यु हो गई। सोचिए, अगर व्यक्ति का पैर काट दिया जाए तो भी व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, सिर्फ सुई चुभाने से। ये घटना सत्य हकीकत है और सिर्फ सुई चुभाने से उसकी मौत हो जाती है। और फिर भरोसा नहीं होता है किसी को भी, कोई डॉक्टर को भी विश्वास नहीं होता है कि ये कैसे हो सकता है। तो जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके अंदर सर्प जैसा जहर पाया गया था। सोचो, सर्प ने उसको छुआ तक नहीं है और उसके अंदर सर्प जैसा जहर पाया गया। सिर्फ किससे? सोच की वजह से। उसने सोच लिया था कि मुझे इस सर्प काट रहा है, मुझे सुई नहीं चुभाई जा रही। उसकी सोच, उस सुई का तो उसको पता ही नहीं था, उससे ये पता था कि मुझे सर्प के द्वारा कटवाया जा रहा है और उसी सोच के कारण उसकी पूरी बॉडी में सर्प का जहर बन चुका था। तो ये होता है हमारी सोच का असर। ये प्रैक्टिकल बातें सत्य है, इसलिए आप जो अपने जीवन में चाहते हैं वैसा ही आप सोचें जो आप बनना चाहते हैं। जो आप नहीं चाहते हैं वो बिल्कुल भी ना सोचें। आजकल कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि आजकल तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भरमार हो गई है, बहुत लोग बताते हैं। लेकिन आप एक चीज़ को समझो कि आप जो बोल रहे हैं, कि जैसे आप क्या कर रहे हैं, जब आप इस प्रकार की कोई बात करते हैं कि अरे सब ऐसा है वैसा है, तो मतलब आप उस चीज़ से नफ़रत कर रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि हमारी लाइफ में तो कुछ हो नहीं रहा। इस कॉन्सेप्ट को आपको पूरा समझना पड़ेगा कि अगर आप अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आपको बार बार बोलना पड़ेगा, उसके बारे में विचार करना पड़ेगा, उस चीज़ से आपको प्यार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोल दो उठा के कि अरे हमें तो कुछ हो ही नहीं रहा, हमने तो ऐसा भी बोला है, ऐसा भी किया है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगा है। ऐसा नहीं होता है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम होता है, आप मांगो और ट्रस्ट करो, पूरा विश्वास करो। होता क्या है कि देखिए, मांगते तो सब हैं और पाना सब चाहते हैं, लेकिन जो बीच वाली चीज़ होती है बिलीव, ये नहीं कर पाते हैं, सबको विश्वास नहीं हो पाता है। और जब तक विश्वास नहीं होगा किसी चीज़ में तो आपको वो चीज़ मिल नहीं सकती है। और आपको जब भी कोई व्यक्ति कोई चीज़ बताता है तो किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति के जीवन में वो प्रैक्टिकल चीज़ अनुभव हुआ है, उसने पाया तभी आपको बताते हैं, वैसे नहीं बता सकता है।
जो चीज़ व्यक्ति ने कुछ हासिल किया होता अपने जीवन में वो ही आपको बताते हैं। आज मान के चलो अगर आपका परिवार रिलेशनशिप में आपका बना ठीक बन नहीं रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है और आप दूसरों को बताएं तो लोग क्या कहेंगे कि भाई पहले अपना तो संभालो, अपना तो सही करो। और देखिए आजकल क्या होता है, बहुत आसान हो गया है समझना इस चीज़ को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबकी लाइफ में काम करता है, बस आपको उसको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा आप सुन रहे इस बारे में और आप सुनते सुनते जितना आप जल्दी विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में उतने जल्दी ये काम करेगा। और सुनते सुनते अगर आप कहते रहे तो सब बकवास है, सब फालतू, सब बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, तो सोचिए कि विश्वास तो फिर बहुत दूर हो गया आपसे, माना विश्वास तो बहुत दूर रह गया है और आप माइनस में ही जा रहे हैं, यूनिवर्स से दूर ही होते जा रहे हैं। क्योंकि यूनिवर्स के कुछ नियम होते हैं कि जो चीज़ आपको चाहिए पहले उस चीज़ से आपको इसने प्यार करना होगा। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी कह दो यूनिवर्स से और फिर आप कहो कि मेरी लाइफ में नहीं आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि आज पैसा है, पैसा तो सभी को अच्छा लगता है, पैसे से सभी प्यार करते हैं, तो अगर आपको पैसा चाहिए तो पहले आपको पैसे से प्यार करना पड़ेगा। पैसा आपको अगर आप किसी को दे रहे हैं तो उस टाइम पर भी आपको अच्छा फील करना पड़ेगा, पैसा आप ले रहे हैं तो भी आपको अच्छा फील करना पड़ेगा। यूनिवर्स यही तो चेक करता है, एक एक आपके मिनट को एक एक चीज़ को चेक करता है, हर विचार को चेक करता है कि आपके विचार कैसे आ रहे हैं, हर मिनट में आप क्या सोच रहे हैं, कैसी आपके अंदर विचार चल रहे हैं, कैसी विचारधारा आपके अंदर चल रही है। कोई पैसे वाला व्यक्ति है अगर तो उसको भी देख करके आपको अच्छा फील करना पड़ेगा। कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो उसको भी देख करके फील करना अच्छा, और कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसको देख करके भी आपको अच्छा फील करना पड़ेगा। और क्योंकि यहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो है सिर्फ और सिर्फ आपको महसूस करने का, फील करने का। अगर आप उस चीज़ को अच्छे से फील कर रहे हैं कि वाह यार इसने कितने पैसे कमाए हैं, इसने कितनी मेहनत करके अपना खुद का घर बनाया है, खुद की कार ली है, इस आदमी ने मेहनत की है, और आपको अगर अच्छा फील हो रहा है तो वो चीज़ आपके जीवन में आएगी। ये लिख के ले लो, ये निश्चित रूप से, क्योंकि ये यूनिवर्स चेक करता है आपके एक एक विचार को। तो आज जो विचार आप करते हैं यूनिवर्स उन विचारों को सच समझता है और फिर वो आपको ला करके देता है। आपको नहीं लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में काम करता है? आप भावनाओं के साथ में सोचिए, भावनात्मक होकर के सोचिए और आप जैसा सोचते हैं वैसा और विश्वास कीजिए तो आपके जीवन में ज़रूर होगा। भावनाओं के साथ कैसे? देखिए, जब आप कोई नेगेटिव सोचते हैं, समझना इस बात को, जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपको स्ट्रेस होते हैं, एंजाइटी होती है कि उस वाइब्रेशन में आप चले जाते हैं। जैसे कि ऐसा होता है कई बार, कई लोग कहते हैं कि मुझे इस बात को लेकर के डर लगता है, इस काम को लेकर के डर लगता है। तो डर लगता है नहीं कि आप उस वाइब्रेशन में चले गए कि वो अभी तक हुई नहीं है, आप उसको बस फील कर रहे हैं, मतलब पहुंचने के साथ साथ में आप फील कर रहे हैं। अब देखिए डिप्रेशन क्या होता है, एकदम थोड़ी आता। व्यक्ति पहले सोचता है ना कि अरे ऐसा ना हो जाए, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, और वो परेशान हो जाता है, वो उस वाइब्रेशन में पहुंच जाता है, उस फ्रिक्वेंसी में है वो, और आगे वो देखेगा कि जैसा वो सोच रहा था वैसा ही उसके साथ होने लगता है। तो हमको इसके जस्ट अपोजिट जाना पड़ेगा, इस बात को आप समझना। हमको हाई वाइब्रेशन में, हैप्पीनेस में जाना पड़ेगा। अगर हमें हैप्पी वाली चीज़ें चाहिए, दुखी वाली चीज़ें चाहिए तो दुखी वाली वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा। अगर आपको सुख चाहिए तो सुख वाली वाइब्रेशन में जाना पड़ेगा। अगर आप कोई अच्छी चीज़ मांगते हो तो उस समय पर आपको खुश होने की कोशिश भी करते हो, खुश रहना है आपको। अगर जैसे मान लीजिए आपके साथ अभी कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ आप सोच करके कि ऐसा ना हो जाए और उस सोच से आप दुखी हो रहे, गलत हुआ नहीं है, सिर्फ ऐसा हो ना जाए उस सोच के कारण आप दुखी हो रहे, एग्ज़ाम में निकल ना पाऊँ उसके कारण आप दुखी हो रहे। तो जैसे आप गलत सोच के कारण दुखी हो रहे हैं, वैसे ही आपको अभी कुछ मिला नहीं है, लेकिन आपको उसको सोच करके खुश होना है कि मुझे ऐसा मिलेगा तो मेरे साथ क्या होगा। इस बात को आप समझना, इस बात को अच्छे से समझना। इस पर विश्वास तो देखो करना पड़ता है। जहाँ पर विश्वास करना होता है वहाँ पर कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगा जाता है। जो चीज़ हमें करनी होती है उस चीज़ पर तो हमें डाउट हो जाता है, और जो नहीं करना होता है वो हम कर लेते हैं।
आज देखिए सबको पता है कि आज जो जैसे फ्रेंडशिप आज बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड माना बनाते हैं और आज ही दुनिया में जो चल रहा है, सबको पता है कि बहुत कम ही लोग हैं कि उनकी लाइफ अच्छे से चले। नहीं, सबको पता है कि 95% और माना एक केस ऐसे होते हैं कि जिसमें ये नुकसान ही नुकसान होना है, इसमें कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। समझो कि ऐसा है कि जैसे बिल्कुल कुएं में जाकर के कूदना है। इतना तक पता है कि इसका आगे आगे इसमें कोई भविष्य नहीं है कहीं से कहीं तक भी, लेकिन फिर भी लोग चले जाते हैं। और इधर हमको पता है कि भविष्य है, अच्छा सोचूंगा, अच्छे विचार करूंगा तो मुझे वो भी मिल जाएगा जो मैं चाहता हूँ, जो लड़का लड़की चाहते वो भी मिल जाएगा। जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो जो आप चाह रहे हैं वो सब कुछ मिलेगा आपको, लेकिन हम इधर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो मेन चीज़ वो है ध्यान की। यूनिवर्स कुछ ऐसा है, मान लीजिए कि आप एक तरह से कि मालिक हैं और आप जो बोलेंगे वो ला करके यूनिवर्स आपको दे देगा। जो सोचेंगे आप वो यूनिवर्स आपको, जो आप वाइब्रेशन बनाएंगे वैसा ही आपके साथ होता जाएगा। यूनिवर्स सिर्फ आपकी भावनाओं को देखता है। भगवान तो कहा भी जाता है कि भाव का भूखा होता है। आपकी भावनाओं को देखता है कि आपकी भावना कैसी है दूसरे के प्रति। अगर किसी का मकान बढ़िया बन गया, किसी के बेटे की नौकरी लग गई, किसी के यहाँ कार आ गई, तो उस टाइम पर आपकी भावना कैसी है। मतलब यूनिवर्स देखता है उस टाइम पर कि अगर किसी के बेटे की जॉब लग गई बहुत अच्छी और आपको खुशी हुई इस टाइम पर, तो यूनिवर्स देखता है कि नहीं, इसको खुशी हुई और इसके बेटे की भी जॉब लगनी चाहिए। और अगर आपको उस टाइम पर अरे बहुत दुख हुए या परेशान हुए, अरे आपको अच्छा नहीं लगा कि अरे ऐसा क्यों हो गया, इसका तो इसके बेटे की नौकरी लग गई है, मेरे की नहीं, तो आपको अगर बुरा लगता है तो यूनिवर्स देखता है कि अरे इसको तो बुरा लगता है इस चीज़ से, इसलिए इसको ये चीज़ नहीं देनी है। और अगर किसी की लड़ाई हो रही है और आप उसको देख करके खुश हो रहे हैं तो यूनिवर्स सोचता रहे हाँ इसको तो लड़ाई झगड़ा पसंद है, तो वो ही देता है। तो आपको क्या पसंद है वो यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को कैसे पता चलता है? वो पता चलता है आपकी भावनाओं से कि आपकी भावनाएं कैसी हैं। इसलिए अपनी भावनाओं को वैसा रखिए जैसा आप चाहते हैं। कोई भी चीज़ जैसा आप चाहते हैं वो ऐसा रखिए कि यह सोचिए कि ये मिल गई है मुझे आज ही और ये मेरे पास है, तो अगर है तो उस समय मैं कैसा फील करूँगा। जैसे आप किसी होटल में जाते हैं खाना खाने के लिए, तो आप मेनू कार्ड मांगते हैं कि भाई मेनू कार्ड देना, क्या क्या है उसमें, तो आप वहाँ पर मंगवाते हैं कि हाँ ए भाई ये लाना, ये पनीर सब्जी लाना, ये लाना, ये लाना, तो बना पाव भाजी लाना। और फिर जैसे ही आप ऑर्डर दे करके आप बैठ जाते हैं, आ रहा है अभी, और वैसे ही आपको ऑर्डर देना है पॉजिटिविटी के और बैठ जाइए और यूनिवर्स आपके लिए सारी योजनाएं बना देगा। आपसे मेहनत भी करवा लेगा और दिन रात मेहनत भी करवा लेगा और जो आपने मांगा है और वो सब आप तक पहुंचा देगा। आपको सिर्फ क्या कहना है? विश्वास। विश्वास में बहुत बड़ी शक्ति है। विश्वास करो, मांगो। और जब आप विश्वास करेंगे, पूरा खेल ही जो चल रहा है वो विश्वास का ही है, और विश्वास करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा। अगर मान लीजिए आपका कोई काम रुका हुआ है, आपको कुछ चाहिए, कोई काम है और आपको किसी ने बताया कि आपको उस स्थान पर जाना है, 7 दिन तक जाना है और आपका काम हो जाएगा विश्वास के साथ। आप बढ़िया विश्वास करके सुबह से तैयार होकर नहा धो करके वहाँ जाते हैं। आपको अंदर से विश्वास भी हो गया कि वो काम हो जाएगा। 6 दिन तक आप लगातार वहाँ पर जाते रहते हैं और आप 6वें दिन जा रहे थे वहाँ और आपको लग भी रहा अंदर से कि काम पूरी तरह मेरा हो जाएगा। और 6वें दिन आपको कोई व्यक्ति मिलता है, पूछता है भाई कहाँ जा रहे हैं, तो आप कहते हैं वही फलानी जगह जा रहे हैं। क्यों? ऐसे काम के लिए मुझे किसी ने बताया था। बोले अरे वहाँ तो मैं भी गया था लेकिन वहाँ से मुझे कुछ नहीं मिला। तो आपका विश्वास टूट गया और फिर वो आपका काम नहीं होता है, क्योंकि आपका विश्वास टूट गया है और आपको लगता है कि अब ये काम मेरा बिल्कुल नहीं होगा, और फिर वो आपका काम होते होते रुक गया। इसलिए हमारे घर वाले बड़े बुजुर्ग पहले क्या कहते थे कि अगर कुछ काम की शुरुआत कर रहे हो, कुछ करते हो, तो लोगों को उसके बारे में तब बताना जब वो हो जाए। तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। क्योंकि अगर आप पहले बता देते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, तो अगर किसी ने बोल दिया क्या फालतू के काम में लगे हो, तो उस लाइन का भी आपके ऊपर असर पड़ता है।
हम एक इंसान हैं और हमारे ऊपर हर बात का फ़र्क पड़ता है। आज भी अगर कोई कुछ कह दे तो थोड़ी देर के लिए तो दिमाग सोचने ही लगता है, और कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं कि उसके बारे में सोचते ही रहता है कि अरे उन्होंने ऐसा कहा था इसके बारे में। देखिए, कुछ लोग तो समझ जाते हैं, जैसे हमें तो पता है कि ऐसा इनके कहने सुनने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो हम सोचते हैं, जो हम करते हैं वही होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अरे भाई किसी ने बोल दिया कि अरे आप जो ये काम कर रहे हो ये थोड़ी होना है, ये तो कभी होगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं होगा, आप कुछ भी कर लो। तो फिर वो व्यक्ति कह नहीं पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग फिर उसी तरफ चला जाता है कि अरे उन्होंने तो ऐसा कहा था, वो तो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत नॉलेजफुल हैं, उनकी बात तो सच होती है, अनुभवी हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए, सच वो बात होती है जो आप अपने अंदर सोचते हैं और आप उस पर जो विश्वास करते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं और आप विश्वास करिए कि मैंने एग्ज़ाम को पास कर लिया है, मेरी नौकरी लग गई है, और वैसा ही आप अपने सामने वैसे ही इमेजिन करिए। किसी के कहने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इस बात को आपको समझना है, और इसको हर कोई नहीं समझ सकता है, और वही समझ सकता है जिसके लिए ब्रह्मांड ईश्वर चाहता है, यूनिवर्स चाहता है। तो आपके साथ जो आप संकल्प करेंगे वैसा ही वो आपको देगा। इसलिए आप हमेशा जो बनना चाहते हैं वो सोचें। किसी की बातों में सुन कर के, नेगेटिव किसी का देख कर के हमें कुछ भी नहीं सोचना है। ओम शांति।